कुमार जेपी नड्डा से ये प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिले तो बोल रहे थे कि हम तो अब आरजेडी में नहीं जाएंगे, हम कभी जेबी नहीं करेंगे, आप बीजेपी और एनडीए में ही रहेंगे। यही कौन कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएगी, भी तो बोलिए मैडम। तो कुछ नहीं, ये भी बोले थे फिर, लेकिन अचानक वहाँ पे चले गए। पहले बात, नीतीश कुमार का उम्र कितना हो रहा है, एज? अब तो मीडिया में है, तो आप ये बताइए कि युवा ज़्यादा बेहतर अभी बिहार चलाएगा कि वो अनुभव उनका अब चला गया कूड़ादान में? उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। कभी बीजेपी जो जनता जिसको चुनेगा वही ना मुख्यमंत्री के पद पे जाएगा। तो जनता किसको देखना चाहिए? जनता को तो कंफ्यूज करके रखे हैं कि कभी आरजेडी को देगा तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी को देगा तभी नीतीश कुमार, नाच के कभी इधर कभी नाच के उधर। अरे भैया उम्र हो गया है, कुछ दिन में बांस घाट जाइएगा, युवाओं के लिए तो कुछ जगह दीजिए मालिक। आपको पता ना बिहार में क्यों ऐसा हो रहा है? अरे बिहार में मेन है ना कि जाति से ऊपर हम लोग उठते नहीं हैं। पहला बात यह है कि जाति से ऊपर लोग उठते नहीं हैं। अगर हम एससी कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, तो हम बोलेंगे चिराग पासवान को। चिराग पासवान काहे बनेगा चिराग पासवान? मेरा वोट है। कहा जा रहा है कि वो भी हुआ है, तेजस्वी यादव भी हुआ है, तो दोनों में कोई भी बन सकता है। अरे मैडम हम कहते हैं जैसे हम खुद शेड्यूल कास्ट से आते हैं, हम लालू जी 1990 का पहले के वो बामन राजपूत के यहाँ बताइए तो जरा, पासवान एससी कास्ट को ऐसा कंधा पे उठा के रखा था? बताइए, आप उसमें पैदा नहीं हुई थी, हम भी उसमें पैदा नहीं हुए थे। मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा है, ठीक है ना, और हिस्ट्री बहुत अच्छा से हम पढ़े हैं। ये बामन राजपूत जो सरकार तो कहती है जंगल राज बना दिए थे लालू यादव। अच्छा मैडम, जंगल राज अगर बजा देता तो ये बीजेपी का जो यहाँ पे कार्यालय है अमरनाथ रोड में, वो अमरनाथ रोड में कार्यालय रहता, वो कबाड़ के जंगल में फेंका जाता मैडम, जंगल राज आता था, गंगा जी में भांस जाता। ठीक है ना मैडम? क्या करना चाहिए? कल खेला होगा या नहीं होगा? देखिए, खेला तो जब तक चाहेंगे। एक विकास नाशक बैक्टीरिया को आपने देखा होगा। विकास एक लड़का था जो इस पूरे भारतवर्ष से खो गया है। ये देश पूछना चाहती है कि आखिर क्या हो रहा है इस देश में। हमने 18 रुपये आटा दिया, 42 रुपये आटा आप खरीद रहे हैं। हमने 65 से 70 रुपये पेट्रोल दिया, आप 100 से पार कर दिया। दवाइयों का तिगुना दाम हो गया। अस्पतालों में आप सरकारीकरण कर करके आप प्राइवेटकरण ज़्यादा कर रहे हैं। स्कूलों में प्राइवेटकरण ज़्यादा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बच्चे को हम नौकरी देंगे। ये नौजवान से पूछना चाहिए कि बेरोजगारी कहाँ कब तक। 2014 में 66 लाख हजार करोड़ कर्ज था, और आज जो जा रहे हैं चुनाव के समय में 2024 में 1,64,000 करोड़ रुपए कर्ज हो गया है। ये कहाँ कैसे इस भारतवर्ष में नौजवानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को आप क्या देने जा रहे हैं? हम स्थिति ये है कि महिलाएं रो रही हैं। आपने कहा उज्ज्वला योजना आया कहाँ से? आपने गैस सिलेंडर बांटने का उज्ज्वला योजना किया। उज्ज्वला योजना सिलेंडर रखने में जितना पैसा लगता है वो आपने छुआड़ा की तरह, किशमिश की तरह बांट दिया, और वो महिलाएं एक सिलेंडर शोरूम में या उसको एक रिजर्व जगह पर रख दिया, क्योंकि सिलेंडर आपने तो दिया। इधर अमित शाह कहते हैं मोदी है तो मोदी की गारंटी है, मोदी है तो गारंटी क्या? गारंटी है कि आप देश में बेरोजगार रहिए। गारंटी है कि हम 15 लाख देंगे और बेसन महंगा रखेंगे, तेल महंगा रखेंगे। बांट लेते हैं तो वो लोग का कहना है कि हम लोग बीजेपी जो नरेंद्र मोदी भारत जलाओ पार्टी रोजगार देती है। आज एक बात बताइए, आपने इतना बड़ा पुलवामा घटना कर करके चुनाव में आप वोट मांग रहे हैं सेना के शहीद होने पर, और आज मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कौन व्यक्ति होगा कि जो हॉस्पिटल में गया होगा वहाँ गणेश जी का और बजरंगबली का मूर्ति नहीं होगा और प्रेयर करता है, हे भगवान हमारा मरीज ठीक हो जाए। ये राम सबके अपने अपने राम, और आप ऐसे राम को आप इस तरह से ले जा रहे हैं जैसे राम के दादा हैं या दशरथ हैं। चल रहे नन्हा मुन्ना, ये क्या तरीका है? राम गए कहाँ थे? राम आक्रांताओं से घिर गए थे और उसे ध्वस्त कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे हम ही राम को लाए। अरे राम को तो ताला खुलवाया गया। राजीव गांधी अगर जीवित होते तो राम राज होता। सच्चाई है, आज सच्चाई ये है कि राम गए कहाँ थे? आक्रांताओं से वो बिल्डिंग
में जा कर के उनको मस्जिद बना दिया गया। आज के मुसलमान भी मानने लगे हैं कि ठीक है, आपने कुछ ऐसे मुसलमानों ने आकर के तकलीफ किया, हम क्षम करते हैं, लेकिन आप एक तरफ मुसलमानों से वोट लेने के लिए आप बिना जाली टोपी, अरे देश कहाँ बट रहा है भाई? आप कृपान पर लड़िएगा कि तलवार से लड़िएगा कि जाली टोपी से लड़िएगा? कर क्या रहे हैं आप? बंटवारा कर रहे हैं, सनातन को सनातन से आप लड़वा रहे हैं। आप देश की स्थिति, मंदिर पर वोट मांग रहे हैं। अरे मंदिर अभी बना नहीं था। जब भी कोई यात्रा करता है तो कृष्ण भगवान का नाम लेता है, क्योंकि कृष्ण सारथी थे, और बजरंगबली का नाम इसलिए लेता है कि ध्वजा अगर नहीं है, मंदिर पूर्ण नहीं हुआ था। आप वोट बैंक के चलते आप वोट को वोट बैंकिंग के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो समझ रही जनता। आने वाला दिन में बताएगा जनता कि क्या हो रहा है इस देश में। क्या बोलना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम राम मंदिर बना रहे हैं, हमको वोट दीजिए, ये बताइए आप। नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर आप इतने बड़े अच्छे व्यक्ति होते, अगर आप वो 5 रत्न जिसने 2 भी सांसद नहीं था, अडवाणी जी, अशोक सिंघल, जोशी जी, ये लोग लेकर के चले थे, उस पर रथ पर ये भी सवार थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि नेहरू जी का पेरिस जाता था कपड़ा धुलाने, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, 70 साल देश में कुछ नहीं हुआ। ये कौन सी बात हो रही है भाई? 70 साल में कई प्रधानमंत्री हुए। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। नेहरू जी को गाली देना उतना ही मूर्खता है जितना गांधी जी को लोग आज गाली दे रहे हैं। ये भी मूर्खता है, क्योंकि गांधी जी जैसा स्टील बॉडी इस धरती पर नहीं होगा, क्योंकि वो औकात वाले थे, पढ़े लिखे थे, वो 1.5 घंटा मिरर के सामने टाई कोट बेल्ट पहनते थे। लेकिन देश में जब उनको पता चला तो डंडा लेकर के और आधी धोती पहन करके चले गए। भत्ता मिलता था उनको, गांधी जी को भत्ता मिलता था। बताइए, पेपर में हम पेपर में पढ़े, भत्ता मिलता था उनको। से हटिए, बागसेप यूनिवर्सिटी से पढ़िए। जो महात्मा क्यों लग गया, राष्ट्रपिता क्यों लगा? देश के लिए कुछ न तो कुछ क्यों नहीं किया? बाकी सबको काहे फांसी पर चढ़ा दिया? नहीं किया, बाकी सबको काहे फांसी पर चढ़ा दिया? वही तो, कहाँ मारने, कहाँ एको लाठी मार खाए, एको लाठी कहाँ मार खाए? हाँ, अब बाकी सब बुड़बक था। जितना वल्लभ भाई पटेल और जितना थे भगत सिंह, ये सब बुड़बक थे। भगत सिंह, ये सब जी। इस भारतवर्ष में आजादी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे मेरे देश में? नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस बने ना। हाँ, सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस हो, खुदीराम हो या शहीद भगत सिंह हो, ये अभिन्नतम रोल है। उसमें गांधी जी का भी अभिन्नतम रोल है। इस बात को समझना होगा। की स्थिति है का हो? देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो हमारे माननीय श्री आदरणीय ईमानदार प्रधानमंत्री का रोल है। अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे, मोदी का सारा षड्यंत्र मोदी। हाँ, सीट चाहिए 2000। नीतीश कुमार यहाँ पे सब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार। अरे नीतीश इज माध्यम फॉर बिहार। ये सिस्टम है कि 2024 में उनको सीट घट रहा है, एन केन पर केन। अच्छा, ये नियम है क्या? भारत रत्न 5 को मिलना चाहिए साल में, 3 मिलना चाहिए था, 5 दे दिया। तो ये सब क्या है? क्या लग रहा है? वोट बैंकिंग के लिए सब है। खेला है 2024 का, मानवता को गुमराह करके। जैसे आपने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, मंदिर के नाम पर, भारत रत्न के नाम पर, जाति के नाम पर, आप कहाँ छूते हैं? आप मुसलमान को भी उतना ही पूजा कर रहे हैं, गरीब और बेरोजगारों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है। ये समझना होगा, तभी देश आज़ादी की ओर समझ में आएगा। 2024 के बाद देश आज़ाद कांग्रेस की तरफ से भी तो चेहरा नहीं दिया जा रहा है प्रधानमंत्री का, क्या करना चाहिएगा? क्या कांग्रेस? मेरे यहाँ कई प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। फिर क्यों नहीं चेहरा आ रहा है? 2024 में जनता सजग हो गई है, बदलाव जरूर है। यही खटास में ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। एक छोटा सवाल है मेरा, आपने इतनी देर में ये बताया कांग्रेस ने ये किया वो किया है ना? नहीं बोला हमने कभी। नहीं, आप कह रहे कांग्रेस ने विकास नहीं किया क्या? देश की बात किया है हमने। 70 साल का आपने जो नाम लिया। लालू प्रसाद की बात जहाँ तक आता है तो लालू प्रसाद 49% बैकवर्डों को बोलने का पूरे भारत में अधिकार दिया है। ठीक है। और लालू जी ने रेल चलाया, रेल मंत्री बने तो काम किया। अरे भाई, रेल मंत्री बने, तो उन्होंने विकास करके दिखलाया। सच्चाई है कि आप प्रधानमंत्री हैं, परिधान कपड़े बदलते हैं। छोटा सवाल, लालू यादव की बात करते हैं। चलो, लालू यादव का कौन सा बेटा क्रिकेटर था?
तेजस्वी तेजस्वी था, इतना मान था, आईपीएल खेल गया। कहाँ खेला? आईपीएल के अंदर उसका टीम में नाम कैसे आ गया था? यही बात आप करप्शन की बात करेंगे ना जी। सर, यही बात आप अमित शाह के बेटा जैसा से पूछे कि आपका बेटा क्या क्रिकेट का जानता है कि आप बीसीसीआई, यही बात लायक वो भी नहीं है। यही बात आप उनसे अब बात करते हैं आप लोगों के अनुसार क्या है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए? मानते हैं बिल्कुल? मैं बीजेपी के हरकतों के बारे में हरकतों की बात कर रहे हैं। एक बात मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सच्चाई है कि जनता और ईश्वर चाहेंगे तभी कोई पार्टी जीतता है। पार्टी का पदाधिकारी वोट देख करके किसी को नहीं आप जिताता लोग है। किसको वोट दें? आप बात कहते हैं कि आप कहते हैं देगा उसको वोट देंगे। रोजगार नहीं रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। रिक्शा चलाना भी रोजगार है, रोजगार नहीं, हमको नौकरी चाहिए। हाँ। नौकरी करने के लिए क्या चाहिए मैम? आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी के लिए क्या चाहिए? पहले सबसे पहले स्किल होना चाहिए, पढ़ा लिखा एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। अभी कितनी नौकरियां निकली हैं? अभी पिछले 6 महीने में बताओ कितनी नौकरियां वो निकली हैं? तेजस्वी जी के सरकार में निकले। तेजस्वी के सरकार में, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ जी, मैं सिर्फ तेजस्वी की बात नहीं कर रहा। जितना अभी इनका कहना है नौकरी चाहिए, है ना? इनको ये नहीं पता कितनी नौकरी निकली है, कहाँ निकली है ना? अभी अगर आप देखो, मैं हरियाणा से हूँ, मैं बिहार से नहीं हूँ मैं, ठीक है? हरियाणा में बीजेपी है, बीजेपी सरकार ने कम से कम वहाँ पे 1.5 लाख नौकरियाँ निकाली हैं। अब बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली के अंदर डेली नई नौकरियाँ नोटिफिकेशन देखेंगे आप निकल रही हैं। बात करो यूपी की, होमगार्ड की भर्तियाँ 60 अभी निकलनी है। यूपी के अंदर पुलिस की 60,000 प्लस नौकरियाँ हैं। आप फिजिकल करेंगे, आप पढ़ेंगे। हरियाणा की बात करें, हम बिहार की बात, हरियाणा का कितना हो? 2% बच्चा को जॉब मिलेगा, 2% बच्चा को जॉब मिलेगा। अदर स्टेट हाँ जी, अगर आप कहेंगे कि हर एक को नौकरी मिले, हर एक को नौकरी, बहुत अच्छी सवाल लाया है उत्तर प्रदेश के बारे में। जोगी जी एक मिनट, नहीं बिहार का बात कीजिए लोग। बिहार में क्या? बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। तेजस्वी बिहार में सबसे बिल्कुल सही ज्यादा बात, आईएएस पैदा करने वाला, बिल्कुल है, सबसे ज्यादा बिहार डॉक्टर में पैदा खान करने सर का वाला, नाम सुना ही होगा। प्रोफेसर बस खान सर जैसे जब यहाँ चाणक्य यहाँ पे थे तो बिहार का नाम तो अपने आप ही है ना? पाटलिपुत्र नहीं है, पुरुष गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह थे यहाँ पे, तो नाम करने की तो जरूरत ही नहीं है, बिहार पहले से ही नाम वाला है ना?